तक कभी आपके बारे में एक शब्द कभी न कहा न सोचा, न मैंने आपको हानि पहुंचाई। मैंने जाना है, मैंने सुना है कि आपके जीवन भर की कमाई आज बैलगाड़ी में रखी है। ये बैल फंस गए हैं, मैं तो निकलवाने के लिए आया हूं। तो उस चौधरी को, ठाकुर को थोड़ा थोड़ा भरोसा हुआ। उसने कहा ये बात है। तो मेहनत करके इन लोगों ने रात के अंधेरे में वो गाड़ी निकलवा दी। ठाकुर साहब घर पहुंच तो गए गाड़ी लेकर के। खाना नहीं खाया, पानी नहीं पिया, डर के मारे गाड़ी पहुंच गई। रात भर जलते रहे, तपते रहे, आंसू बहते रहे। सोचने लगे ये आदमी किस मिट्टी का बना हुआ है। मैंने सैकड़ों बार इसको मिटाने के प्रयत्न किए, इतनी हानि पहुंचाई, इतनी निंदा की, बदनामी की, और ये कभी उफ तक नहीं करता। बात कहता था कि मैं मारूंगा, कहीं लोगों ने झूठ तो नहीं बोल दिया। इसके व्यवहार से, इसकी वाणी से, इसकी आंखों से कभी नहीं लगा कि मुझको मारेगा। कहीं ऐसा तो नहीं लोगों ने झूठ बोल दिया हो मारूंगा, ऐसा कहा है इसने। और सोते सोते, लेटते लेटते मन में आ रहा है ये बात भी सही है, इसने कहा है मैं मारूंगा, आज इसने मुझको मार दिया। इतने वर्षों का मेरा साम्राज्य इसने आज मिट्टी में मिला दिया। कोई मेरे साथ सहायक बन करके नहीं आया और ये आ गया। महाराज रात भर नहीं सोए। सवेरा हुआ, स्नान वगैरह किया और कुछ भेंट लेकर के आज ये ठाकुर साहब, ये चौधरी साहब उस नए व्यक्ति के घर पहुंच गए। उन्होंने कहा भैया तुम्हारी प्रतिज्ञा पूर्ण हो गई। और ये जब बात सुनी लोगों ने कि ठाकुर साहब आज किसी के घर आए, वो तो किसी के घर आते ही नहीं थे। वो तो पुराने जमींदार थे, वो किसी के घर क्यों आएंगे। लोगों ने सुना कि वो चल करके यहां आए हैं तो ये रौनक हो गई, तमाशा हो गया, लोग भीड़ इकट्ठी हो गई। आबाल वृद्ध सब आ गए और देख रहे हैं कि बड़े विनम्र भाव से चरणों में आज ठाकुर साहब पड़े हैं कि तुमने आज मुझको मार दिया। तुम कहते थे ना मैं मार दूंगा, आज मैं मर गया। और अब के बाद मैं भी प्रतिज्ञा करता हूं कि भैया तुम्हारे आदर्श को, तुम्हारे आचरण को अपना आदर्श बनाऊंगा, अपना आचरण बनाऊंगा। जैसे तुम जीते हो मैं भी वैसे ही जीऊंगा। एक सामान्य व्यक्ति बनकर के, अच्छा इंसान बनकर के किसी को मारना है तो उसके साथ अच्छा व्यवहार करके उसके अहंकार को मारो। इस शरीर को मार के तुम कहां जाओगे, ये तो मरना ही है। इस शरीर को तुम मार दोगे तो बेकार हत्या का पाप और लोगे, जबकि इसको तो मरना ही है। मारना है तो अच्छे कर्म करके, सद्व्यवहार करके किसी के अहंकार को मारो, किसी के विकारों को मारो, तो आपका मारना सार्थक हो जाएगा और उसका मरना सार्थक हो जाएगा। ध्रुव जी महाराज ने कहा मां आपने रास्ता न रोका होता तो आज मैं भगवान की गोद में न पहुंचा होता, इसलिए तू मेरी पहली गुरु है। ये निंदक नियरे राखिए, निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छलाए, और बिन साबुन पानी बिना निर्मल करत सुभाए। कोई निंदा करता हो, एक बात बहुत काम की है और मेरे बहुत काम आती है, इसलिए आपको दे दो, बांट दो। परम पूज्य, परम श्रद्धेय हमारे पूज्य गुरुदेव, जिनका स्मरण करने पर भी हृदय भाव से भर जाता है। एक बार जब वो भागवत जी पढ़ा रहे थे, उस समय उनकी लगभग 90 के ऊपर अवस्था थी। परम श्रद्धेय स्वामी श्री विष्णु आश्रम जी महाराज, उनके पास वहां की व्यवस्था में जो प्रमुख थे वो आए और उन्होंने कहा कि महाराज जी ये सब लोग मेरी बुराई बहुत करते हैं, निंदा बहुत करते हैं, बड़ी बदनामी कर रखी है कि मैं हिसाब में गड़बड़ करता हूँ, ऐसा है ऐसा है। तो महाराज जी पढ़ाते रहे शांत भाव से। उन्होंने 2 बार और कहा कि लोग मेरी बुराई करते हैं, आरोप लगाते हैं, आप कुछ करिए ना, उनको बुला करके डांटिए। तो महाराज जी ने कहा रे वो जो लोग बोलते हैं वो सच बोल रहे हैं कि झूठ। वो जो सज्जन आए थे वो तो बहुत परेशान थे, अंदर से जल रहे थे, इसलिए बाड़ी में कर्कशता थी। और महाराज श्री जी तो शीतल जल के समुद्र जैसे, अमृत के समुद्र जैसे शांत। उन्होंने कहा भाई जितने लोग बोल रहे हैं वो झूठ बोल रहे हैं कि सच। तो उस भैया ने तुरंत कहा कि झूठ बोल रहे हैं।
झूठा आरोप है। तो महाराज जी ने कहा जब झूठ बोल रहे हैं तो तुम परेशान क्यों है? वो लोग यदि झूठे हैं तब तो तुमको बिल्कुल परेशान होने की आवश्यकता है ही नहीं। झूठ एक ना एक दिन खुल जाएगा, टिकेगा नहीं। यदि लोगों के द्वारा कही गई बातें, लगाए गए आरोप झूठे हैं, तब तो भगवान को धन्यवाद दो, मन में प्रसन्न हो कि लोगों को पता ही नहीं झूठी बोल रहे हैं, हम क्यों परेशान हो। और यदि वो सच है जो बोल रहे हैं, वो दोष हम में है, वो उनका आरोप सच्चा है, तो फिर अपना अनुसंधान करो, अपना अनुशीलन करो, अपना परिष्कार करो, उस बुराई को छोड़ दो। उससे लड़ने क्यों जा रहे हो? इतना प्यारा सूत्र मिला कि यदि लोगों के द्वारा की गई बदनामी सच है तो अपना सुधार कर लो, झगड़ा करने से कुछ नहीं होगा। और यदि उनका कहा गया झूठ है तो आनंद मनाओ, दोष हम में है ही नहीं, अपने आप ठीक हो जाएंगे। हम करते क्या हैं, लोगों की सच्चे आरोपों को सुन करके भी झगड़ा करने वहां पहुंच जाते। तेरी हिम्मत कैसे है, तेरी हिम्मत कैसे हुई ये बोलने की, क्या जरूरत है? इतना सहज जीवन हो जाएगा। ये सूत्र भी जीवन में काम आ गया ना। इसलिए जपने के मंत्र अलग होते हैं और जीने के मंत्र अलग होते हैं। मेरे महाराज श्री जी जपने के मंत्र बहुत कम बताते थे, जीवन के मंत्र बहुत बताते थे। और वो केवल बोलते नहीं थे, अपने आचरण में उतार करके, सार्थक करके, व्यवहार में दिखाते थे कि इस सूत्र का ये लाभ है और ये हानि है। ये जीने के मंत्र अलग हैं, जपने के मंत्र अलग हैं। जपने वाले माला के संग चलते हैं और तुम जरूरत पड़ती है जीवन के पलों में तो वो काम नहीं आते, तुम भूल जाते हो। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। और जरा सा खटखड़ा, तेरा दिमाग खराब है, सारा शोर मचाया है, जब भजन में विघ्न डालता है। हरे राम 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 हरे हरे। अरे बहू देख तो दूध जल रहा है। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण। ये इनका नाचा भजन नहीं करने देते बिल्कुल। जब भजन करने बैठो तब जीना हराम कर रखा है। ये क्या है भैया? जपने वाले मंत्र जीवन की जरूरतों में संग नहीं होते। और जीवन के मंत्र इतने, जो जीने के मंत्र हैं, इतने काम के हैं, इतने उपयोगी हैं कि तुम जप में बैठो, ध्यान में बैठो, विमान में बैठो, युद्ध में जाओगे तब भी काम आएंगे। इसलिए जपने वाले मंत्र अपनी जगह है, उन्हें जपते रहो और जीवन के मंत्रों को भी साथ में रखो, तुम्हारे बहुत काम आएंगे। जब कोई हमारी निंदा करे, बुराई करे, आरोप लगावे, एक पल को आंख बंद करके खुद से पूछो, ये बातें जो कही जा रही हैं सच है कि झूठ? ऐसा करोगे? करके देखना, काम आएगा, बहुत काम आएगा। जब भी जीवन के कुछ ऐसे पल आवे और लगे ये आरोप सर से ऊपर जा रहे हैं, बहुत परेशान कर रहे हैं, परेशान मत हो, आंख बंद करके पूछना सच है कि झूठ? और तुम्हारा अंतर मन कह रही झूठ है, ये नहीं, तो मस्त रहो। लड़ने मत जाओ, समाधान करने मत जाओ। समय इतना इतना अच्छा न्यायाधीश है, इतना बढ़िया निर्णायक है कि एक दिन आएगा लोग धराशायी हो जाएंगे तो वहीं खड़े रहो, क्योंकि झूठ टिकने वाला नहीं है। और यदि तुमको लगे नहीं बात तो सच है, लोग जो बोल रहे हैं वो दोष मुझ में है, वो अपराध मेरे से हुआ है, तो झगड़ा करने क्यों जा रहे हो? खुद को सुधार लो। अभी हमारी जिंदगी में हम लोग जो जीवन जीते हैं उसमें समस्याएं कहां आती हैं? पानी की लीकेज कहीं से हो रही है, पाइप में से पानी कहीं और से लीक हो रहा है और हम शोर मचा रहे हैं चौराहे पर खड़े होकर के, पानी निकल गया, पानी निकल गया, पानी निकल गया। अरे भाई, जहां पानी फूटा है वहीं पर जाके टेप लगा दो, वहीं पर समाधान कर दो तो झंझट खत्म। और हम समस्या घर की है, सुनाते हैं गांव को कि ये गड़बड़, वो गड़बड़, वो गड़बड़। जिस व्यक्ति में कमी है उसको एकांत में बुला करके समझा दो, ये गलत हो रहा है भैया, अच्छा ऐसे होगा, मत करो। तुम किसी का हित चाहते हो तो उसका उपहास क्यों उड़ा रहे हो, बदनामी क्यों कर रहे हो, जग में ढिढोरा क्यों पीट रहे हो? घर बैठो, एकांत में बैठो और शांति से समाधान की ओर बढ़ो। समाधान हो जाए, किसी को कानों कान खबर न हो। और समाधान होगा नहीं, ये बहुत शोर मचाने से समाधान नहीं होगा, जग हंसाई के सिवा कुछ नहीं। और वो शत्रु और बन बैठेगा।
इसलिए जीने के मंत्र। निंदक नियरे राखी आंगन कुटी छवाए, और बिन साबुन पानी बिना निर्मल करत सुभाए। निंदा करने वालों से परेशान मत हो, ये तुमको आईना दिखाते रहते हैं। एक श्लोक है बहुत अच्छा, जीवन तुम्हें शत्रु गणा सदैव येषां प्रसादात् सुविचक्षणोहम, यदा यदा मां विकृतिम लभन्ते तदा तदा मां प्रतिबोधयन्ति। मेरे शत्रु, मेरे विरोधी, मेरी निंदा करने वाले 100 वर्षों तक स्वस्थ होकर के, मस्त होकर के, संपन्नता के साथ जिए। उल्टी प्रार्थना है। हम तो कहते हैं जो हमारी बुराई करे भगवान जल्दी मर जाए, और कुछ लोग तो 2 कदम आगे बढ़ के कहते हैं हम आत्मा से साथ दे रहे हैं। बेचारी आत्मा को पता ही नहीं साथ होता क्या है, और ये लगे पड़े हैं अपनी धुन में। हम अंदर से, अपने मन से, आत्मा से साथ दे रहे हैं, इसका नाम से बचाएगा। होता कुछ नहीं है। रोज कौवा बेचारे कांव कांव करके सोचते हैं भैंस मरेगी तो खाने को मिलेगी, पर मरेगी अपने टाइम पर ही। जीवन तुम्हें शत्रु गणा सदैव, मेरे शत्रु संपन्न स्वस्थ 100 साल तक रहें, क्योंकि जिनकी कृपा से मैं यहां तक पहुंचा हूं। येषां प्रसादात् सुविचक्षणोहम, इनकी वजह से तो मैं ऊंचाइयों पर पहुंचा। जब जब मेरे पैर लड़खड़ाए, जब जब मैं गलत दिशा में बढ़ा, इन्होंने चिल्ला चिल्ला करके कहा कि ये गलत है, ये बुरा है, ये अच्छा नहीं है, मैं सावधान हो गया, डर के मारे लाइन पर आ गया। बुराई करने वाले लोग हमको लाइन पर लाते हैं, भगवान के दूत हैं ये। भगवान के क्या बोलते हैं, बापू को क्या बोलते हैं, जब कोई बुराई ज्यादा होने लगे समझो भगवान संदेश दे रहे हैं कि सुधरो, गड़बड़ चल रही है कुछ। हर इंसान भगवान का, जैसे भगवान ने त्रिजटा के माध्यम से हनुमान जी को संदेश दिया था कि सपने में लंका जल गई, ऐसे ही भगवान हमको भी इन सब के माध्यम से संदेश देते हैं, गड़बड़ चल रहा है, ठीक हो जाओ। ध्रुव जी महाराज ने माता सुरुचि को सांत्वना दी और उनका सम्मान पूर्वक, स्वागत पूर्वक नगर में प्रवेश हुआ, सिंहासन पर बिठा दिया। भगवान ने ध्रुव जी महाराज के पूर्व जन्म की कथा सुनाई स्वयं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। जब 6 महीने में भगवत दर्शन हो गया ध्रुव जी को, तो बड़े बड़े महात्मा गुस्सा हो गए, नाराज हो गए। कोई कहता मैं 1000 साल से अन्न छोड़ करके बैठा हूं, कोई कहता मैं 5000 साल से बैठा हूं, आज तक हमको दर्शन ही नहीं हुआ। क्रुद्ध होकर के लोगों ने माला फेंक दी, अपनी कुटियां छोड़ दी, इकट्ठे हो गए, समुद्र के किनारे आ गए। इतना अन्याय, 5 वर्ष के बालक को 6 महीने में दर्शन, और हम मर गए, बूढ़े हो गए। इकट्ठे हो गए, सैकड़ों की संख्या में इकट्ठे हो गए भैया। उसी समय समुद्र के किनारे पर एक बहुत सुंदर नौका आई, और नाविक मुंह नहीं करता है, नाविक की पीठ है महात्माओं के प्रति। और महात्माओं के मन में आया कि भाई चलो भजन तो कुछ करना नहीं है, सैर सपाटा करेंगे, चलो नौका विहार करते हैं। सारे महात्मा बड़ी सी नौका में बैठ गए। नौका चलते चलते ही निंदा कर रहे भगवान की, बहुत बुरे हैं, इतने भजन करते करते भी कभी कृपा नहीं की, उस बालक पर रीझ गए। ये चल रहा था। रास्ते भर लोग भगवान की महात्मा बुराई करते रहे, और उनको ध्यान नहीं रहा कि हम नौका में बैठे बैठे कितनी दूर तक आ गए। अचानक समुद्र के दूर किसी छोर पर पहुंचे तो देख रहे हैं कई पहाड़ हैं, सफेद सफेद हड्डियों के, बहुत ऊंचे ऊंचे। अचानक एक महात्मा का ध्यान भंग हुआ वार्ता से। उसने कहा भैया ये सफेद पहाड़ पहले कभी देखे नहीं, काय के? अब सब महात्मा एक दूसरे से पूछ रहे हैं तुमको पता है सफेद हड्डियों के पहाड़ किसके हैं, कैसे बने, ये कैसे हुए? कोई उत्तर नहीं देता, भाई हमको नहीं पता। तो बेचारों ने सोचा जैसे अनजाने शहर में लोग ड्राइवर से पूछते हैं भाई साहब ये जगह कहाँ है, उसे मानते हैं सर्वज्ञ। आप रिक्शा चलाने वाले से, टेम्पो चलाने वाले से, ड्राइवर से पूछते हो भाई साहब वो जगह कहाँ है, वो जगह कहाँ है। मैंने सोचा भाई इसे सारथी है, नाविक है, इसी से पूछो। उस नाविक से कहा भैया ये जो सफेद सफेद पहाड़ दिख रहे हैं ये क्या है?
उस नाविक ने बिना मुख घुमाए सिर्फ इतना कहा, महाराज मैं तो बचपन से सुनता आता हूँ कि ध्रुव नाम का महात्मा था, वो हजारों जन्मों में तप करते करते मरता था तो हड्डियां इकट्ठी होती चली जाती थी। सुना है उसी ध्रुव का 5 वर्ष का तप शेष रह गया था, वो इस जन्म में पूरा हो गया है, तो 6 महीने की तपस्या पर भगवान मिल गए। मेरे मन की बात नहीं, ये ग्रंथों में ही लिखा हुआ है। उन महात्माओं के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा, एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। हम भगवान को उलाहना दे रहे थे, ध्रुव की निंदा कर रहे थे, 5 वर्ष के बालक को ये मिल गया, अरे बाप रे, ये तो अनेकों जन्मों से तप करके शरीर छोड़ता आता है, समय शेष रह गया था इसलिए छोटी उम्र में मिला। और अचानक गजब ये हुआ कि और नौका समुद्र के किनारे आ गई। सारे महात्मा जल्दी जल्दी नौका से निकले और लौट करके देखा तो न नौका है न नाविक है, न नाव न नाविक। उनमें महात्माओं ने ध्यान करके देखा तो अब उनकी समझ में आया कि भगवान तो दर्शन देकर के चले ही गए, शंका का समाधान करके चले भी गए, और नाव यहां कहां से समुद्र में आई। हम इतने अभागे हैं, हमारे मन में संशय था, हमारे मन में शंका थी, तो भगवान की पीठ दिखी है, भगवान का मुख नहीं दिखा। और मैं सत्य कहता हूं, संसार में एक भी जीव ऐसा नहीं है जिसको भगवान का दर्शन ना होता हो। तुम में, हम में और दुनिया के किसी भी छोर पर कोई जीव रहता हो, ऐसा कोई एक व्यक्ति नहीं है जिसको भगवान का दर्शन ना होता हो। पर भगवान के दर्शन होने में कठिनाई नहीं है, पहचानने में कठिनाई है। एक भी जीव ऐसा नहीं है जिसको भगवत दर्शन नहीं होता हो। दुर्भाग्य है, हम पहचान नहीं पाते। लौट करके सब महात्माओं ने फिर तप किया। महाराज यहां भगवान कह रहे स्वयं अपने मुख से, उस ध्रुव से भगवान ने कहा, यत् त्वया प्रार्थ्यते स्थानम एतत् प्राप्स्यति वै भवान, और त्वयाहं तोषितः पूर्वम अन्य जन्मनि बालक। बेटा तुमने पूर्व जन्मों में बहुत गहरी तपस्या की और पिछले जन्म में तुम ब्राह्मण के बालक थे। ध्रुव जी महाराज पिछले जन्म में एक ब्राह्मण के बालक थे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। तुम आसीर ब्राह्मण पूर्वम मध्य एकाग्र मतिसदा, और माता पित्रोश्च शुश्रूषुर निज धर्मानुपालक। तुम ब्राह्मण के बालक थे, मेरी अनन्य भक्ति करते थे, माता पिता की सेवा करते थे। नित्य प्रातःकाल जग करके पहले माता और पिता के चरणों में प्रणाम करना, उनकी सेवा करना, स्नानादिक कराना, फिर मेरी पूजा करना, ये तुम्हारा नित्य का काम था। धीरे धीरे समय बीतता गया, तुम्हारी मातृ पितृ भक्ति, भाई बहुत अच्छा बालक है, अच्छा व्यक्ति है, माता पिता की बहुत सेवा करता है, बड़ा धर्मनिष्ठ व्यक्ति है, ये सुगंधी धीरे धीरे राज दरबार तक पहुंच गई। राजा के कानों तक बात पहुंच गई। अमुक गांव में एक बालक है जो माता पिता का अनन्य उपासक है, भगवान का बड़ा एकनिष्ठ भक्त है, झूठ नहीं बोलता, छल नहीं करता, बहुत सज्जन है। राजकुमार ने अपने पिताजी महाराज के मुख से एक दिन सुना कि कोई ब्राह्मण बालक माता पिता का भक्त और भगवान का भक्त है, तो एक दिन दर्शन करने के लिए राजकुमार आ गए। और पहली मुलाकात में होकर के भी मुझ गरीब के यहाँ आया है, और राजकुमार ना हो। इस धरती पर एक भी जीव ऐसा नहीं है जिसमें कुछ अच्छाई ना हो। तो कुत्ते की अच्छाइयों पर दृष्टि जाएगी, स्वामी भक्त है, पूंछ हिलाता है और रात भर जग करके घर रखाता है, प्रेम हो जाएगा। और सावधान रहना, ये प्रेम यदि अंतिम समय तक चला तो मुश्किल हो जाएगी। राजर्षि भरत यदि मरते समय मृत का प्रेम संग लेकर के मरते हैं तो क्या बन जाते हैं? पुरंजन यदि पुरंजनी का चिंतन करते करते मरता है तो क्या बन जाता है? पुरंजनी बन जाता है। अंतिम समय में जिसका चिंतन प्रगाढ़ता से होगा, अगला जन्म वैसा ही हो जाएगा। इसलिए कुत्तों के साथ तो विशेष सावधानी बरती जाए। वो घर के दरवाजे के बाहर ही अच्छा है,
और गौ घर के अंदर ही अच्छी है। जो गाय हमारे हर हिंदू के घर का आभूषण होती थी, अलंकार होती थी, हमारी जीवन धारा का एक अंग होती थी, आज हिंदू का दुर्भाग्य है उसके घर में गाय नहीं है, उसके दरवाजे पर भी गाय नहीं है, उसके आसपास भी गाय नहीं है। और जो कुत्ता घर के दरवाजे की शोभा होता था, दरवाजे के बाहर रहेगा, वो कुत्ता दरवाजे छोड़ करके घर के अंदर आ गया है, और अंदर में भी बहुत अंदर तक आ गया है। कई बार तो बच्चों को खिलाने की फुर्सत नहीं है माताओं को, पर कुत्तों को खिलाने की फुर्सत है। बच्चों को नहलाने के लिए आया है, पर कुत्ते को नहलाने के लिए खुद आप हैं। बच्चों के लिए कुछ खिलावे न खिलावे, परंतु कुत्तों को खिलाने के लिए है भाई। जो गाय हमारे प्राण शक्ति का आधार थी, हमारी संस्कृति का आधार है, वो घर के दरवाजे पर भी नहीं रही, घर की तो बात छोड़ो, और कुत्ता अंदर तक पहुंच गया। हमारा मतलब ये नहीं है कुत्ता नहीं रखो, हमारा मतलब ये नहीं कुत्ता से घृणा करो, सब में परमात्मा है और सबकी सीमा है। कुत्ता घर के दरवाजे पर ही शोभा देता है, अंदर घुसना नहीं चाहिए। भाई जो अभावग्रस्त हैं उनकी मुश्किलें हो सकती है कि शहरों में वो गाय नहीं रख सकते, पर जो संपन्न है, गाड़ी चलाने के लिए ड्राइवर है, खाना बनाने के लिए कोई व्यक्ति रखा हुआ है, बर्तन साफ करने के लिए व्यक्ति रखा हुआ है, तो भाई अपना घर में एक गाय के रखने की जगह नहीं हो सकती, व्यक्ति नहीं रखा जा सकता। ये जो बीमारियां बढ़ रही है इसलिए बढ़ रही है कि मनुष्य गाय से दूर हो गया है। गौ की सेवा के बहाने से दिन भर में कुछ ना कुछ तो व्यायाम होता, काम होता, और गाय रखने लग जाए तो बीमारियां अपने आप आधी से ज्यादा भाग जाए, दवा की जरूरत ही नहीं पड़े। गाय दूध दे न दे, गाय के श्वासों में इतनी अनुपम सामर्थ्य है, आपकी दरिद्रता को दूर कर दे, आपके दुर्भाग्य को बदल दे। गौ की दृष्टि में, गौ की सांसों में, गौ के स्पर्श में इतना अपूर्व सामर्थ्य है, जिस व्यक्ति को बहुत लोगों ने प्रयोग किया है, हमने किया भी है और लोगों से कराया भी है। जो लोग कहते हैं हमको श्वास की बीमारी है, दमा है, 40 दिन तक लगातार गौशाला में देसी गायों के बीच में, देसी का मतलब जो वेद लक्षणा देसी गौ माता है, भारतीय नस्ल है, उनके बीच में आपने रख दिया तो 40 दिन में बिना दवा खाए दमा अपने आप खत्म हो जाएगा। ये परेशान होते हैं कि हमारा ब्लड प्रेशर बहुत गड़बड़ है, कभी नीचे कभी वो सेंसेक्स के सूचकांक की तरह से कभी नीचे कभी ऊपर, सांस बेचारे गति घटती बढ़ती रहती है। जिनको ये परेशानी है, दवा खाते हो तो खाते होंगे, पर लगातार केवल और केवल 1 महीने तक जो देसी गौ माता है, जिसके रोम स्पर्श करते खड़े हो जाते हैं, ये भैंस में नहीं है, ये जर्सी गाय में भी नहीं है, विदेशी गाय में भी नहीं है। देसी गाय के बछड़ा हो, बछिया हो, गाय हो, उसके गले को सहराओ, आधा घंटे तक हर दिन शरीर पर आप हाथ फेराओ, आपको लगेगा इन हथेलियों के माध्यम से गौ माता का स्पर्श करने पर जो ऊर्जा उत्पन्न हो रही है, हमारे अंदर आ रही है, आपका ब्लड प्रेशर खत्म हो जाएगा। पर कौन बवाल करे, रोज लगातार रोग के बहाने से मृत्यु के मुख में जा रहे हैं। पर हमारी जीवन पद्धति ऐसी थी, कोई हिंदू का घर ऐसा नहीं था जिस घर में गौ ना हो, जिस घर में हवन ना हो। विदेशी लोगों ने कहा कि इतने वर्षों तक भारत समृद्ध कैसे रहा, प्राकृतिक दृष्टि से इसकी नदियां इतनी अच्छी कैसे रही। लोगों ने कहा हिंदुओं की संस्कृति में, आश्रमों में, घरों में, धार्मिक स्थलों पर हर दिन यज्ञ हवन होता था, वहां गाय होती थी। जिस भूमि पर गौ और यज्ञ की मात्रा पर्याप्त होगी, वहां आज वर्तमान काल के जितने रोग फैल गए हैं वो नहीं हो सकते। यज्ञ पर्यावरण की रक्षा के लिए सर्वोत्तम साधन है, दुनिया कह रही है आज। अब पहले घरों में कौन से लकड़ी पर, गोसा पर, क्या कंडे पर रोटी बनाते थे,
तो माता एक अंगारी निकाल करके उसी पर कुछ आहुतियां, 2-4 आहुति अग्नि जिमा देती थी। अब क्या करें बेचारी गैस पर। फिर भी आदत है माताओं को, माताओं ने सिखाया है, परंपरा है, बेचारी घी की बूंद की छींटे लगा देते हैं, गैस वाली आग पर ही छींटे लगा देती है। कहां जाए? गैस के बने हुए भोजन को खाएंगे तो गैस ही नहीं बनेगा तो क्या बनेगा? वो प्रेशर कुकर का भोजन करते हैं, फिर प्रेशर में नहीं रहेंगे तो फिर कहां रहेंगे? इसलिए जब देखो तो अंडर प्रेशर है भाई साहब सारे। एक माँ है हैदराबाद में, वो लगभग अब उनकी 60 वर्ष की उम्र हो गई होगी। उनके पतिदेव ने कहा, उज्जैन में आए थे कि महाराज इनको समझाओ, इन्होंने सबका जीना हराम कर रखा है। मैं भाई क्या बात है? बोले सिलेंडर को मिट्टी से साफ करती है तब घर में अंदर आने देती है, मिट्टी और पानी से साफ करती है तब घर में अंदर आने देती है। इसमें क्या बुरा है महाराज जी? मुझको ठाकुर जी का भोग बनाना है, न जाने लाने वाला कैसा होता है, इससे पहले न जाने कौन से घर में रहा होगा। मैं अपनी रसोई में गंदा सिलेंडर नहीं आने दे सकती, इसलिए मिट्टी और पानी से साफ करती है, फिर गंगा जल छिड़कती है, फिर रस अंदर आता है। बोले थी इतना तो कोई बात नहीं, इतना तो चल जाएगा, परंतु कोई बालक झूठे हाथ में, कोई बालक फ्रिज छू देता है, संपन्न है, बहुत संपन्न घर के लोग हैं, वो झूठे को भी मैंने नाक में मुंह में उंगली दे दी और फ्रिज छू दिया तो फ्रिज को हटा देती, सिर्फ ठाकुर जी का सामान नहीं रखा जाएगा, झूठा कर दिया है, इतना भी चलो चल जाएगा। उनके टीवी का रिमोट किसी ने छू दिया, उसको भी धो देती है। असली बात तो अब आने वाली है, अभी तो कुछ भी नहीं हुआ। हवन के लिए लकड़ी आती है तो उनको पहले धोती है, फिर सुखाती है, फिर हवन होता है। अभी भी कुछ नहीं हुआ। उनके पतिदेव ने कहा, महाराज जी ये सब झेल लूंगा, कोई बात नहीं है, पर मुश्किल तो ये है जब अखबार आता है तो उसको भी धो करके पड़ती है। और इस बात को सुनकर के माँ बड़ी प्रसन्न हुई। हाँ महाराज जी, वो गंदा होता है पेपर, लाने वाला पता नहीं कैसा होता है, झूठे हाथ से डाल जाता है, पहले उसको धोती है पानी से, फिर बड़े करीने से सावधानी से सुखाती है, घंटों लगते हैं, और फिर पड़ती है। मैंने कहा माँ तू इतना नाटक करती है तो अखबार ही क्यों पढ़ती है? तुझे धोना ही है, सुखाना ही है, फिर पढ़ती क्यों है? कि महाराज जी बचपन की आदत है, अखबार पढ़े बिना रहा नहीं जाता है। ये हिंदुस्तान है, बड़ा विलक्षण महापुरुषों का देश है, अखबार को पढ़ने वाले, अखबार को गोली वृंदावन बिहारी। बात क्यों चली? ये बात संसर्ग के कारण चली, संग। फिर गाय पर कहां कहां घूम आए। उस बालक की मित्रता राजकुमार के संग हो गई। यौवने अखिल भोगाढ्यो दर्शनीयो उज्ज्वला कृति। राजकुमार बड़े सुंदर सुंदर अलंकार, बहुत सुंदर वस्त्र पहन करके आता था, रथ पर आता था, और इसके लिए भी भेंट लेकर के आता था, फल सब कुछ। इस बालक के मन में आ गया, काश मैं भी राजकुमार होता, मैं भी इतना संपन्न होता, इतना सुंदर होता तो कितना आनंद आता। मेरे पास तो जब ये आता है प्रेम के कारण जमीन पर बैठ जाता है, मेरे यहाँ तो बैठने की भी जगह नहीं है, बिठाने का आसन तक नहीं है, खिलाने के लिए फलों की सिवा कुछ नहीं है। उस राजकुमार की समृद्धि को देख करके इस भगवान के उपासक के चित्त में संपत्तिशाली होने की, राजा होने की वासना बैठ गई। तत्संगा तस्य तामृद्धिम अवलोक्याति दुर्लभाम और भवेयम राजपुत्रोहम इति वांछा त्वया कृता। भगवान कह रहे हैं, बेटा तुमने पिछले जन्म में राजकुमार की समृद्धि को देख करके राजा होने की बात अपने मन में संकल्प जगा लिया, और मेरा जो भाव है, भगवान कह रहे हैं, एक बार मेरे भक्त के मन में कोई संकल्प जग जाए तो उसको पूरा किए बिना मुझे चैन नहीं आता।
तुम्हारा शरीर छूटा और मरते मरते भी तुम्हारे चित्त में राजकुमार होने की लालसा थी। पूर्व जन्मों के पुण्यों के कारण तुमको बेटा उत्तानपाद के महाराज मनु के कुल में जन्म मिला है। अच्छे वंश में जन्म मिलना भी हमारे पूर्व जन्मों के पुण्यों का, गीता जी में भगवान ने कहा है, शुचिनाम श्रीमताम गेहे, शुचिनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो भी जायते। बड़े बड़े साधक, बड़े बड़े तपस्वी योग से पतित हो जाए तो बड़े संपन्न श्रीमान लोगों के घरों में जन्म लेते हैं, और वहां पर भ्रष्ट हो जाए तो फिर कहां जाएंगे पता नहीं। कोई व्यक्ति सत्कर्म करके मिटता नहीं है। अर्जुन ने पूछा, भगवान जैसे कोई योग में लग गया है, भक्ति करने लगा है, पर लक्ष्य नहीं मिला, बीच में अटक गया तो क्या होगा, मिट जाएगा क्या? भगवान ने कहा नहीं, मिटेगा नहीं। किया गया कर्म मिटता नहीं है, सत्कर्म करो या दुष्कर्म, उसका फल तो भोगना ही पड़ेगा। कंचित नो भय विभ्रष्ट, कहीं वो नष्ट तो नहीं हो जाता। भगवान ने कहा नहीं, कल्याण कृत कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति। कल्याण कृत माने जिसने शुभ कर्म किए हैं, तात वो मिटता नहीं है, वो तो श्रीमानों के घर में जन्म लेता है। वही ब्राह्मण बालक राजकुमार बनने की वासना लिए महाराजा मनु के कुल में उत्पन्न हुआ। और पुत्र, मैं सत्य बताता हूं, जो स्थान दुनिया के सब बड़े बड़े महात्माओं को दुर्लभ है, अन्येषाम दुर्लभम स्थानम कुले, वही स्थान तुमको द्रुपद में दूंगा, यहाँ पर राजा बन करके रहो। ऐसा कह करके भगवान विदा हो गए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। यहाँ 36,000 वर्षों तक ध्रुव जी महाराज ने प्रजा का पालन किया। उसके बाद ध्रुव जी महाराज के लिए भगवान ने ध्रुवलोक अलग से बनाया, जिसकी सप्तर्षि मंडल परिक्रमा करते हैं। इतना उच्च पद है। श्री पराशर जी महाराज कहते हैं, ये प्रश्न किया मैत्रेय ने, ध्रुव को इतनी महत्ता कैसे मिली? पूर्व जन्म में तप किया, इस जन्म में राजकुमार बना, इतनी जल्दी भगवान मिल गए, ये मिला कैसे? श्री पराशर जी महाराज कहते हैं, स्वयं शुश्रूषणात् धर्म्यान् और माता पित्रोश्च वै तथा द्वादशाक्षर महात्म्यात् तपसश्च प्रभावतः। 3 बातें बता रहे हैं। पूर्व जन्म की तपस्या है, ये तो बात पक्की है। महात्माओं के द्वारा द्वादशाक्षर मंत्र का उपदेश प्राप्त हुआ 2। इसकी तपस्या जो की, जबकि जो महिमा हुई इससे, और कह रहे हैं इससे बड़ी बात क्या है? स्वधर्म का पालन करते हुए भी माता पिता की सेवा करने के कारण ही ध्रुव को दुनिया में इतना ऊंचा स्थान मिला। पराशर जी महाराज कह रहे, केवल कोई चाहे कि जप कर लो तो इतनी ऊंचाई पा जाओ, केवल अकेली तपस्या से मैं ऊंचाई पाऊं तो नहीं पा सकते। कह रहे हैं माता पिता की सेवा के संग तप करने का फल है। और तुम अपने आप को ज्ञानी बने बैठे हो, महान बने बैठे हो, धनवान बने बैठे हो। तुम गंगा जी जाते हो, तीर्थों में गोता लगाए, भागवत सुनी, और माता पिता घर में दवा के और पानी के लिए परेशान है। याद रखना, कितने भी महान हो, ज्ञानी हो, माता पिता जिनके कारण तुम्हारा संसार में अस्तित्व है, और तुम्हारे स्वस्थ रहते, शक्तिशाली रहते, समर्थ रहते वो पीड़ित हैं, तो तुम्हारी कोई पूजा तुमको लगने वाली नहीं है। तुम्हारा ये दौलत किस काम आएगी? विदेश में जाकर के नौकरी करने लग गए, बहुत धन कमा लिया, माँ बाप तड़प तड़प करके मर गए। वैसे तो एक छोटी सी कथा सुनाओ। एक कोई माँ थी, विधवा हो गई, और लगभग आधी सी अवस्था में 35 के आसपास लगभग विधवा हो गई। मैंने सुनी सुनाई कथा सुना रहा हूँ, ये कितनी सच है मुझे नहीं पता। बेचारी को मशीन कपड़े सिलने आता था। पति के जाने के बाद में कुछ दिन बाद उसको बच्चा हुआ। 1-2 महीने बाद उसने सोचा कि भाई इसके लिए जी लूंगी, इसको पाल करके बड़ा करके पढ़ा लिखा करके समर्थ बना दूंगी। परिश्रम करके उसने अपने बच्चे को पढ़ाया लिखाया। बड़े सौभाग्य की बात है, पुत्र आज्ञाकारी था, माँ का सेवक था,
और पढ़ने लिखने में अच्छा हो गया। मां ने कभी उसको पिता की कमी अखरने नहीं दी। बड़ी अच्छी परीक्षा में पास होकर के एसडीएम बन गया। तो जिस दिन वो एसडीएम बना उस दिन दूर दूर के लोग बधाइयां ले लेकर के आने लग गए, खुश होने लग गए। पुत्र का सम्मान होता, माँ की प्रशंसा होती। तो बेचारी अपने पति के चित्र के आगे खड़ी होकर के कहती, अब मुझको आप शिकायत नहीं कर सकते। मैंने जितनी मेरी सामर्थ्य थी उतना दायित्व मैंने ईमानदारी से निभाया है। आप अकेला छोड़ गए और मैंने अपना काम पूरा किया है और अब मेरी ड्यूटी पूरी हो गई। अच्छा लड़का था, योग्य था। किसी कमिश्नर ने योग्य मान करके अपनी इकलौती बेटी का विवाह उसके संग कर दिया। कहां तो बहुत गरीब और कहां बहुत अमीर घर की लड़की। बालक बहुत अच्छा था, संस्कारी था, मां का बहुत ध्यान रखता था। शादी होने के बाद बहू भी आई। बहू बहुत अच्छी थी, लड़की पढ़ी लिखी थी और उसने इस घर के माहौल में और उस घर के माहौल में बहुत अंतर देखा। आते ही जहां लक्ष्मी मैया आती है, अपना चमत्कार दिखाती है। लक्ष्मी आएगी तो रंगत तो बदल ही जाएगी। उसने जल्दी से कहा कि ये घर ठीक नहीं है। लड़के ने कहा, नहीं, मेरे पिताजी की निशानी है, मेरे पिताजी की याद है, मेरी माँ का मन यहाँ है। जब तक दुनिया में माँ है तब तक ये घर नहीं बदला जा सकता। लड़की नजाकत को, मैंने इसकी समय की नजाकत को समझ गई। बोले जल्दी से प्रहार किया तो टूट जाएगा। धीरे धीरे करके उसी घर को इतना आलीशान बना दिया। बेचारे दीवारों के चेहरे बदल गए, पर्दे बदल गए, उसके संसाधन बदल गए। धीरे धीरे पुरानी चीजें घर के बाहर नई चीजें आने लग गई। घर बहुत अच्छा हो गया। कुछ कमरे पीछे की साइड में भी बना दिए गए। माँ बहुत ज्यादा सिलाई करने के कारण अपनी आंखें खो बैठी, आंखें चली गई। पुत्र ने प्रयत्न किया पर डॉक्टरों ने कहा कि अब प्रकाश नहीं आ सकता, इन आंखों में ज्योति नहीं आएगी। धीरे धीरे बड़े बड़े लोग मिलने आने लग गए। माँ घर के जो क्या उसको बेडरूम बोलते हैं ना, नहीं डाइनिंग क्या बोलते हैं सबसे ज्यादा, जिसमें लोग आकर के बैठते हैं। अच्छा, मैंने बैठक मानो, अतिथि कक्ष मानो या ड्राइंग रूम मानो, उसमें आकर के लोग, माँ उसी में रहती थी। पुराने जमाने की माँ साधारण से कपड़े, खांसी भी आएगी, दिखता तो था ही नहीं। पानी पीने चली तो पानी भी ठहर गया, भोजन गिर गया। ये बात बहू को नागवार गुजरती थी, उसको अच्छा नहीं लगता था। और अपने पति की माँ के प्रति भावना देख करके हिम्मत नहीं होती थी। एक दिन धीरे से कंधे पर हाथ रख करके बोले, जी देखो बहुत बड़े बड़े लोग आते हैं, अब जमाना बदल गया है, आप बुरा ना मानो तो माँ को पीछे वाले कमरों में कर दें। उस लड़के ने कहा, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, तुम जानते हो मेरी माँ ने मुझको कैसे पाला पोसा है, यहाँ तक कैसे पहुंचा। खबरदार, मैं रहूं ना रहूं, तुम रहो ना रहो, मेरी माँ यही रही। लड़की बहुत समझदार थी, धीरे धीरे चोट मारती रही। एक दिन संयोग ऐसा बना कि माँ खाना खा रही थी, तब बड़े बड़े अधिकारी मिलने के लिए आ गए। उन अधिकारियों के सामने माँ को ऐसे खाना खाते देख करके उसको थोड़ी सी गिलानी सी हुई, लज्जा सी आई, और यहीं से पतन प्रारंभ हो गया। मेरी माँ एक आंख की है, चाहे एक हाथ वाली है, और चाहे एक पैर वाली है, चाहे काली है, चाहे बड़े दांत हैं, और वो डाली है जिस पर मैं फूल बन करके खिला हूं, इसलिए वो हमेशा मां ही रहेगी। वो किसी भी क्यों ना हो, इससे क्या मतलब है? जो मेरे अस्तित्व को मान नहीं दे सकता वो मुझको क्या मान देगा? यहीं से गड़बड़ शुरू हो गई। उसने कहा, तुम ठीक कहती हो, माँ को तो पीछे कर। माँ, पीछे वाले बहुत अच्छे कमरे हो गए हैं, तुमको यहाँ बड़ी परेशानी होती होगी, लोग आते हैं, हाँ बेटा, हाँ बेटा, तुम ठीक कहते हो। माँ बेचारी सहज भाव से अंदर चली गई, पीछे चली गई, और पीछे जाना ही बहुत बड़ा अनर्थ हो गया। धीरे धीरे भोजन कम हुआ, फिर बासी आने लगा। पोता हो गया, माँ बड़ी खुश हुई, पर कभी एक बार भी उसको अपने पोते को गोद में खिलाने का अवसर नहीं मिला। अंधी है, दमा है, बच्चा बीमार हो जाएगा, पुरानी धोतियां खराब होने लग गई, कोई पूछने वाला नहीं। पर इतनी पक्की थी, मैं अपने घर का दर्द कहीं बाहर किसी को सुना नहीं सकती, सुनाऊंगी नहीं। लोग आते, कभी भूले बिछड़े, कहते, वो पूछते, माँ कैसी? बोले बहुत आनंद है भैया, बहुत अच्छा, भगवान की कृपा है, अच्छा भजन हो रहा है, एकांत है।
कभी नहीं कहा कि मैं परेशान हूं। धीरे धीरे पुत्र के दिनों का गैप होने लगा। पहले रोज आता था, फिर 2 दिन में, फिर सप्ताह, फिर महीनों हो जाए और पुत्र पीछे आवे ही नहीं। धीरे धीरे पोता बड़ा हो गया, 5-6 साल का हो गया। उसका दादी से बहुत लगाव हो गया। इतना प्रेम बढ़ गया कि दादी और पोते एक रहे पर मां पिटाई करे, डांटे। पोता क्या करता, उसने देख लिया कि दादी माँ को भोजन बहुत कम दिया जाता है, खराब दिया जाता है, इसलिए वो चुरा करके अपने वाला जो दूध था गिलास भर के ले जाता, जल्दी से दादी को पिला करके आ गया। अपने खाने के लिए मिठाई मिलती, कुछ खाना मिलता, तुरंत छुपाता, जाकर लेता कि माँ मुझे भूख लगी है और माँ को दादी को देता। एक दिन की घटना बड़ी विचित्र घटी। एक दिन किसी पार्टी में जाना था पति पत्नी को और बच्चे को। उसने कहा, बहू ने देखो सब कुछ अच्छा चल रहा है, माँ को घर में छोड़ जाएंगे, रात को 12 बज जाए आते आते, शायद कल आ पाए, दूर जाना है, बेचारी बंद रह जाएगी, परेशान होगी। एक काम करते हैं, आज सत्संग है मंदिर में, माँ को वहां छोड़ देते हैं, वहां भंडारा भी होगा, तो सत्संग भी कर लेगी, उसका मन भी बहल जाएगा, खाना भी खा लेगी, उधर से हम आएंगे तो लेते चले जाएंगे। अपनी पत्नी की बातों में आ गया वो, उसको इतना भरोसा हो गया कि ठीक तो कह रही है, ये बेचारी अकेली घुट जाएगी अंदर। ये नहीं हुआ कि खाना बना करके रख जाए, दूध रख जाए, माँ कोई परेशानी हो तो ऐसा ऐसा। पर उसने लड़के ने कहा, माँ तू चल, आज चलना है कहीं बाहर। उस माँ ने कहा, बेटा मुझे दिखता नहीं है, बड़े बड़े लोगों में तुम जाते हो, मेरा रहना सहना ठीक नहीं है, मुझे खाना आता नहीं, बोलना आता नहीं, मुझे तमाशा बनाओगे। बोले नहीं माँ तू चल तो सही। बिठाया और जैसे ही मंदिर आया तो गाड़ी रोकी। माँ ये मंदिर है और आज यहाँ सत्संग है और पूर्णिमा का भंडारा भी है, उतर जा, सत्संग में बैठ जाना, जब प्रसाद मिले तो कोई ना कोई खिला देगा, खा लेना, हम रात को शाम को जब आएंगे तो यहाँ बैठी मिलना, तुझको गाड़ी बिठाएंगे, वापस घर ले जाएंगे। इस बात को सुनते ही माँ को धक्का लगा, ये क्या हो गया? जिसको मैंने पालने में अपनी, जिसके पालन पोषण में अपनी आंखें गंवा दी, अपनी जवानी गला दी, आज जो बेटा मुझको रास्ते में छोड़ करके जा रहा है। ये भी नहीं हुआ कि गाड़ी से उतरे और माँ का हाथ पकड़ करके सीढ़ी चढ़ाए, हॉल में बिठाया, ये भी नहीं किया। इस बात को बालक देख रहा था। हम सोचते हैं बालक नहीं समझते, बालक सब समझते हैं और हमसे ज्यादा समझते हैं। जब माँ गाड़ी से उतरी तो सीढ़ी का तो पता नहीं था, इसलिए ठोकर लगी, गिर गई। फिर भी इन लोगों ने गाड़ी रोक करके माँ को सहारा नहीं दिया, आगे बढ़ गए। अचानक बालक को क्या सूझा, उसने कहा, माँ मैं जब बड़ा हो जाऊंगा, बड़ा अधिकारी बन जाऊंगा, अपना बड़ा सा घर किसी मंदिर के पास बनाऊंगा। उस बहू ने कहा अपने पति से, देखो जी हमारा बाबू कितना क्या कहते हैं, डिवोशनल है, वाह कितना, ये तो बहुत कितनी अच्छी बात कर रहा है। उसने कहा क्या कह रहा है? बोले कहता है जब मैं बड़ा हो जाऊंगा, बड़ा अधिकारी बन जाऊंगा, बड़ा सा घर मंदिर के पास बनाऊंगा और मंदिर के पास बनाऊंगा। पर बाप का माथा ठनका, बोले क्यों मंदिर के पास बनाएगा? पुत्र था, आखिर कुछ तो धक्का सा लगा। उसने देखा कि माँ को मैंने मंदिर के पास छोड़ा, क्यों बनाएगा मंदिर के पास? बोले पापा तुम भी तो बूढ़े हो जाओगे दोनों तुम्हें, मुझे भी कभी पार्टी में जाना होगा तो तुम दोनों को मंदिर में दूर छोड़ने में दर्द होगा, पास में छोड़ दिया करूंगा। आंखों के आगे अंधेरा छा गया, उसने गाड़ी रोक दिया और कहा पार्टी में नहीं जाना है, अब लौट। माँ का उसका बहू का भी हृदय बैठे, दोनों आंखों में आंसू लिए लौट आए। माँ को बड़े सम्मान से गाड़ी में बिठाया, माँ पार्टी रद्द हो गई। और फिर अब माँ को मूर्ति बना करके, माने बड़े आदर के साथ आगे वाले घर में, माँ अब तू इस घर की मालकिन है, पहले तुमको खाना मिलेगा, बाद में हमको खाना। कभी कभी हम अंधे हो जाते हैं इस उड़ान में। बुढ़ापे में माता पिता को कुछ नहीं चाहिए, वो दौलत के भूखे नहीं, हमको बहुत भोजन नहीं चाहिए, केवल सांत्वना चाहिए। कोई कंधे पर हाथ रख करके केवल ये कहते दवा खाई ना, मैं पानी ला के दे दूं, मैं दवा खिला दूं, बस इतना एक दिन के लिए बहुत है खुराक। जाते समय तुम चरण छू करके चले जाओ, दिन भर की खुराक मिल गई, माँ और पिता मगन है, लौट करके आओ फिर छू लो और एक गिलास पानी पिला दो, माँ उनको दवा मिल गई, वो जवान हो गए।
वो जल्दी नहीं मरेंगे, पल पल नहीं घुटेंगे, पर इतना भी तो कर सके हैं। दुनिया के लिए तुम इतना करते हो तो 10 मिनट 24 घंटे में माता पिता के लिए दे भी दोगे तो क्या बिगड़ जाएगा। इसलिए सावधान, जीवन के समग्र अनुभवों की थाती लेकर के जो ये बूढ़े जी रहे हैं, ये आंगन के बरगद के जैसे हैं जिनको केवल छाया देना आता है और बरगद के सर्दी से, गर्मी से, बरसात से बचाते हैं। और जैसे कभी बरगद पतझड़ में पत्ते छोड़ करके गंदगी कर देता है, तुम साफ कर लेते हो, ऐसे ही कहीं बुढ़ापे में इनसे भी कोई गंदगी हो जाए तो जीवन भर तुम्हारी गंदगी इन्होंने साफ की, एक बार तुम भी कर दोगे तो कौन सा आसमान टूट जाएगा। जिस आंगन में पेड़ नहीं है वो आंगन शमशान के जैसा बंजर है, और जिस आंगन में बड़े बूढ़े नहीं हैं वो आंगन अनाथालय है, शमशान है, जहां रौनक नहीं है। भगवान की बड़ी कृपा है कि हमको बड़े बूढ़े मिले हैं, जिनको नहीं मिले हैं वो भगवान से प्रार्थना करो कि कोई मिले। सर झुकाने के लिए, नमस्कार करने के लिए, आशीष लेने के लिए कोई तो चाहिए। इसलिए भाई ध्रुव जी महाराज को जो महत्ता मिली, महिमा मिली, उसका उत्तर दे रहे क्यों? बोले माता पिता की सेवा करने के कारण। श्रवण कुमार ने कोई जप तप नहीं किया, केवल माता पिता की सेवा की, उसका परिणाम आज भी अमर है। और गणेश जी महाराज दुनिया में जो सबसे पहले पूजे जाते हैं, उसका भी एकमात्र उत्तर क्या है कि उन्होंने अपने माता पिता की परिक्रमा की, सेवा की, उसका परिणाम है। माता पिता परेशान है, तुम दान लुटा रहे हो बाहर, तुम तीर्थों में भंडारे करते हो, लंगर लगाते हो, तुम्हारी जय जयकार हो रही है, दुनिया में राजनीतिक चंदे देते हो, और माता पिता के लिए तुम्हारे पास में इतनी फुर्सत नहीं है कि कपड़े पहना सको, भोजन करा सको, तो उस ऐश्वर्य से, उस शोहरत से, उस दौलत से क्या मतलब है। पहले इस धरती पर माता पिता भगवान हैं। आप प्रार्थना भी करते हो, बोलते हो तुम्हें माता च पिता तुम्हें वो, इसलिए प्रार्थना के शब्दों के भावों को भी अपने जीवन में उतारोगे तो भी बात बन जाएगी। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। एक सूचना है, हमारे रामधाम में चातुर्मास चल रहा है, वह प्रातःकाल 9 बजे से लेकर 10 बजे तक नित्य संभवतः रामायण पर प्रवचन चल रहा है। बहुत अच्छा। जिन लोगों के पास में